अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए आतंकी हमले की निंदा की है और अमेरिकी प्रेसिडेंट के आवास व्हाइट हाउस में हनुक्का सेलिब्रेशन का आयोजन हुआ था। इस मौके पर कार्यक्रम की शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप ने सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए हमले में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना की। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और ऑस्ट्रेलिया में हुए सिडनी बॉन्डी बीच पर आतंकी हमले में 15 लोगों ने जान गंवाई थी और 25 लोग इसमें घायल हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की निंदा करते हुए सभी देशों को रेडिकल इस्लाम के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं अपने देश के सभी लोगों को और ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए प्यार भेजता हूं। मैं खास तौर पर उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जिन पर इस भयानक आतंकी हमले का प्रभाव पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि हम सभी सिडनी बॉन्डी बीच हमले में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त करते हैं और इसी के साथ में इस हमले में घायल हुए लोगों के जल्द ठीक होने की भी कामना करता हूं। ट्रंप ने बताया कि इस हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और तो वहीं रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप ने यहूदी लोगों को हमेशा समर्थन देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि रेडिकल इस्लामिक टेरर के लिए काम कर रही शक्तियों को उसके खिलाफ सभी देशों को एक साथ आना चाहिए और हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने मंगलवार को बताया कि जब्त किए गए वाहनों में इस्लामिक देशों के झंडे मौजूद थे। सिडनी में आतंकी हमले की जांच में बाप बेटे की जोड़ी आरोपी पाई गई है और इस हमले में 50 वर्षीय आतंकी साजिद अकरम मारा गया, तो वहीं उसका 24 वर्षीय आतंकी बेटा अस्पताल में है, पुलिस की निगरानी में। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यहूदी समुदाय के लिए व्हाइट हाउस में आयोजित हनुक्का कार्यक्रम के दौरान कट्टर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को एकजुट होने के लिए कहा है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है भारत में हुए पहलगाम में हुए आतंकी हमले की तरह ही है, जहां इस्लामिक चरमपंथी आतंकवादियों के द्वारा 22 अप्रैल को आतंकवादियों के द्वारा लोगों का धर्म पूछ कर उन्हें गोली मारी गई और सीधा प्रधानमंत्री का नाम ले लेकर के चुनौती दी गई कि जाकर बता देना अपने मोदी को। वहां मारे गए लोगों के साथ उनके परिवार के लोग जो बचे थे उन्होंने आकर बताया फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बताया कि इस तरह की हरकत करने का क्या अंजाम होना चाहिए। और इस समय यूरोप और पश्चिमी देशों ने इसकी निंदा तो की थी, लेकिन इस्लामिक आतंकवाद का नाम नहीं लिया था। अब तो लेना पड़ेगा ना, अब तो नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि अब भारत में थोड़ी हुआ है, अब तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। हालांकि अब यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों लोन वुल्फ हमले इसमें बढ़ रहे हैं, तो उन्हें ये दर्द भी समझ आ रहा होगा। और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी देशों में घातक हमलों की संख्या 2017 के बाद सबसे अधिक दर्ज की गई। इनमें ज़्यादातर लोन वुल्फ हमलावर ही थे। और 7 अक्टूबर 2024 का हमला, बॉन्डी बीच का हमला और विशुद्ध तौर पर यहूदियों को निशाना बनाकर किया गया हमला, ये इस्लामिक आतंकवाद का ही उदाहरण है। यूरोप को समझ में अब आ रहा है कि किसी एक दो देश का नहीं है, बल्कि पूरी विचारधारा से निपटने का ये विषय है, जिसके लिए अब सभी को साथ आना होगा।